नमस्ते जी। अगर आप 20 फरवरी का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं जितना आज ऑब्जेक्टिव कराऊंगा उसमें से 10 से 15 गो ऑब्जेक्टिव फाइनल प्रथम पाली में ना तो द्वितीय पाली में छपेगा ही छपेगा। वायरल प्रश्न है, पेपर में छपने वाला सवाल है, हर साल इस टाइप का सवाल आता है। तो इस साल भी ये सवाल आता है। आखिर क्यों हर साल आता है? क्योंकि लड़का पास हो जाए। 10 तो 12 ऑब्जेक्टिव हर साल रिपीट करता है कि लड़का पास हो जाए, फेल मत होके। तो आज वही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपका 10 से 15 नंबर आपका आज गारंटी ही हो जाएगा। यदि आप पूरी वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो समझिए, यदि पूरी ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं तो समझिए बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए आपका तैयारी हो गया और 10 से 15 नंबर आपका क्या हो गया, आज पक्का हो जाएगा। और यदि याद नहीं है तो आज ही इसे क्या करिए, ऑब्जेक्टिव को रट जाइए। ठीक है, आइए बे टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं हर विषय का ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ शाम 7 बजे, तो वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। बाबू पेपर में बैठे हैं, प्रथम या द्वितीय पाली में से आपका एक एक नंबर ये सवाल दे जाएगा। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? पहिल का सवाल वीवीआई। तो याद रखिएगा बाबू, राजनीतिक दल है, इसे रट मारिएगा। अगला सवाल 2026 के प्रथम या द्वितीय पाली में से ये भी सवाल रहेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 100% इस सवाल का गारंटी है। प्रथम पाली में ना तो द्वितीय पाली में से अवश्य आएगा। किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनते के द्वारा शासन है? यह बात किसने कह दिए थे? तो याद रखिएगा, यह बात अब्राहम लिंकन ने कहे थे। अगला 4 नंबर सवाल देखिए, भारत कैसा शासन प्रणाली है? तो याद रखिएगा बाबू, संसदीय व्यवस्था है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 2026 के पेपर में पूछेगा। भारत में वोट देने के लिए आपका आयु कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा 18 वर्ष आपका आयु होना चाहिए। वीवीआई सवाल है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौतियां है 2026 के पेपर में प्रथम न तो द्वितीय पाली में अवश्य आएगा। लोकतंत्र की सफलता की चुनौतियां है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, यही आएगा। सही और तो गारंटी है इस सवाल, और देख लीजिए यही आएगा, आपका 1 नंबर दे जाएगा। अगला देखिए, लोकतंत्र की हो गया। अगला, भारत में आपातकालीन की घोषणा कब हुआ था बाबू? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। सुनामी प्रारंभिक क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? देखिए, जहाँ सुनामी आ रहा है वहां पर आखिर घर आपको कहाँ बनाना चाहिए? सागर के तट के निकट जहाँ पानी आ रहा है सुनामी, वहां पर घर बनाना चाहिए कि सागर के तट से दूर बनाना चाहिए कि मृग वन में? इनमें से कोई नहीं। तो आप तो साफ कहिएगा जहां पर तट से दूर बनाएंगे तो पानी घर में नहीं घुसेगा, इसीलिए बी ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल 2026 के पेपर में बैठे हैं, का आपको ये याद है? तो याद है तो 1 नंबर आपका पक्का है, याद नहीं है तो आज याद कर लीजिए। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान है? तो मेजनी गैरीबाल्टी, इनमें से सभी का ध्यान रखिएगा। भारत में 1 रुपया की नोट कब जारी कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया की नोट कौन जारी करता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बबुआ, वित्तीय विभाग जारी करता है। अगला, प्रथम क्षेत्र सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कौन इनमें से प्रथम क्षेत्र है बाबू? तो याद रखिएगा इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन खास मृदा का उदाहरण है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, बैंक ड्रिफ्ट। अगला, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो इनका राइट आंसर 1995 में
2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना थी बाबू? तो 1 करोड़ से अधिक थी। लगा लीजिए इस सवाल को 2000 पेपर के 2026 के पेपर प्रथम न तो द्वितीय पाली में से जरूर आएगा एगो। कृषि उत्पादन की सुनिश्चित की मान्यता चिन्ह कैसा होना चाहिए? 1 नंबर देकर जाएगा तो 1 मार्क का। और सोना की नापने के लिए तो याद रखिएगा होल मार्क की जरूरी होना चाहिए। यहाँ तक आकर बाबू 15 ठो ऑब्जेक्टिव सही हुआ। अभी तक 15 में आप कितना याद किए हैं? और 15 ठो ऑब्जेक्टिव है जो पूरा देख लीजिए। यदि याद नहीं है तो आज से ही इस ऑब्जेक्टिव को क्या करिए, रट जाइए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अवश्य लाइक करें, अवश्य हमारी चैनल का करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल देखिए। केंद्रीय सांख्यिकी गठन की स्थापना कब हुआ था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 1991 में। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? 2026 के पेपर में आएगा। तो याद रखिएगा इनमें से सभी जीवाश्म ईंधन है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा तारापुरा। अगला सवाल देखिए 2026 के पेपर में बैठे हैं, आपको ये यदि याद है तो 1 नंबर आ गया। मणिकरण भूपतिज ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में हुआ है? तो इनका बाबू राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। लगा लीजिए 2026 के पेपर में 100% इस सवाल का भी गारंटी। सिकंदर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सी द अच्छा सॉरी, हिंदी पढ़ने में थोड़ा गलती हो गई। सी दरिक किस उद्योग से जाना जाता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू उर्वरक का उद्योग। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वक्र सब कहाँ है? सबसे पुराना रेलवे सब कहाँ है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा जमालपुर। अगला, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू मंदार पहाड़ी बांका में है। कहां पर है? बांका में है। लगा लीजिए 2026 के पेपर में प्रथम न तो द्वितीय पाली में से अवश्य रहेगा। सासाराम नगर का विकास हुआ था। आखिर सासाराम नगर का विकास कब हुआ था बाबू? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा मध्य युग में। अमृत बाजार पत्रिका संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष। अगला सवाल देखिए, और 5 ठो ऑब्जेक्टिव है, पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिए। अगला, मराठी समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा अंग्रेजी। अगला सवाल देखिए, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होने वाला है। अगला, निम्न में से किसे सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? लगा लीजिए 2026 के पेपर में ये भी रहेगा। संस्कृत में ना तो थी, इस विषय में दोनों में से अवश्य रहेगा। तो किस गुरु के बाबू पटना में जन्म हुआ था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 10वां गुरु के। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, मतलब कब अलग हुआ? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा कब अलग हुआ था? तो 1912 में। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? 2026 के पेपर में आएगा। तो पुर्तगाल था। अगला, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था बाबू? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 1975 में हुआ था। यहाँ तक बाबू आकर आपका 30 तो फाइनल ही ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। अब आपका बारी है, कमेंट में हमें बताइएगा आपका 30 में कितना नंबर आया। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।